वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से हमारी सेकंड क्लास स्टार्ट हो रही है और इलस्ट्रेटर में अभी हम वहीं पे मौजूद हैं जहाँ से हमने कल जो है ख़त्म की थी अपनी क्लास। ठीक है, ये हमने सर्किल्स वगैरह कुछ बनाए थे और उनको जो है हमने सेलेक्ट करके मूव करवाया था और एक बॉक्स बनाया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइन के बारे में और पेन टूल के बारे में। ठीक है, पहले तो मैं आपको एक लाइन जस्ट क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि लाइन टूल से मैं लाइन क्रिएट कर रहा हूँ और जो है मैं एक स्क्वायर भी बना लेता हूँ यहाँ पर, ताकि क्लियर करता जाऊँ आप लोगों को चीज़ें साथ साथ। उसके बाद में यहाँ पे एक सर्किल बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लाइन जो है हमारी, ये लाइन बेसिकली क्या है? लाइन आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ी होगी। लाइन एक लाइन सेगमेंट को कहते हैं। लाइन सेगमेंट आपने पढ़ा होगा। लाइन सेगमेंट का मतलब है कि एक लाइन जिसके दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक लाइन जो दो पॉइंट्स को मिलाती है वो कहलाती है लाइन सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम इलस्ट्रेटर में इसको लाइन कहते हैं और ये देखें इसके भी दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। ये दो पॉइंट्स को मिला रही है, ये हमारी है लाइन। ठीक है, अभी ये सिर्फ बेसिकली एक लाइन है। अगर हम इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करें पूरी लाइन एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं एंकर पॉइंट से भी सेलेक्ट करता हूँ तब भी ये हमारी पूरी एक साथ सेलेक्ट हो रही है लाइन। ठीक है, अब और ये जो हमारे शेप है स्क्वायर, इसमें भी लाइन है। ठीक है, देखिए 4 लाइन्स हैं इसके अंदर और 4 लाइन्स आपस में ज्वाइंट हो रही है 4 जगहों से। आप देख सकते हैं 4 जगहों से हमारी लाइंस ज्वाइंट हो रही है। ठीक है, एंकर पॉइंट का टॉपिक जो कल मैंने समझाया था वो आपको अभी भी क्लियर हो जाएगा। एंकर पॉइंट जो है ऐसे हैं जैसे हमारे बॉडी में जो है जॉइंट्स। अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो हम हाथ को जो है घुमा नहीं सकेंगे, चल नहीं सकेंगे। उसी तरीके से हम इसको जो है बेंड नहीं कर सकेंगे अगर इसके अंदर एंकर पॉइंट्स नहीं होंगे। जैसे कि इस लाइन में एंकर पॉइंट्स कॉर्नर पे है, सेंटर बीच में कोई एंकर पॉइंट नहीं है तो हम उसको मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आपको मैं लेके चलता हूँ पेन टूल के ऊपर। ठीक है, पेन टूल के ऊपर हम चलेंगे। ये होता है पेन टूल। इसके ऊपर जब हम ओवर लेके जाएंगे तो आपको इससे पता चलेगा एक पेन की शेप का टूल है और ये क्या करता है, लाइन क्रिएट करने में मदद करता है और ये एंकर पॉइंट्स क्रिएट करता जाता है। ठीक है, अब लाइन को इस इलस्ट्रेटर में मेनली बेसिकली क्या कहते हैं, पाथ कहते हैं। आप इस पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट पाथ विथ प्रिसीजन यूजिंग एंकर पॉइंट्स एंड हैंडल्स। अब हैंडल्स और एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। अभी फ़िलहाल जो ये मैंने चीज़ें बनाई है इनको मैं सेलेक्ट करके जो है ड्रैग करके साइड पे रख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और मैं आपको बताता हूँ कि एंकर पॉइंट्स और हैंडल्स क्या होते हैं। अभी मैं सिर्फ इस लाइन को ले रहा हूँ। ठीक है, इस लाइन में आप देख सकते हैं मैंने इसको सेलेक्ट करा तो हमारे पास 2 एंकर पॉइंट्स शो हो रहे हैं। एक ये एंकर पॉइंट्स है, एक ये एंकर पॉइंट है। ठीक है, अब इसके दरमियान में कोई एंकर पॉइंट नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसके पास, अब आप देखिए पेन के साथ में एक स्टेरिक का सिंबल शो हो रहा है। ये सिंबल जो है वो होता है स्टार्ट के लिए, कि आपने पाथ स्टार्ट करनी है, पाथ बनाना स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको लाइन के करीब लेके जा रहा हूँ तो ये प्लस का साइन आ रहा है इस पर। इसका मतलब है कि ये कहीं पे एंकर पॉइंट ऐड कर रहा है किसी एग्जिस्टिंग पाथ पे, किसी एग्जिस्टिंग पाथ पे एंकर पॉइंट ऐड कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए इसने यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर दिया है इस एरिया में। ठीक है, अगर मैं दोबारा लेके जाऊँ तो ये उसके ऊपर माइनस का ला रहा है, यानी कि हम कोई पॉइंट डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 काम पेन टूल के, एंकर पॉइंट ऐड करना और एंकर पॉइंट डिलीट करना। ठीक है, अच्छा जी, अभी मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया हुआ। अब हम इससे देखें, अब अगर मैंने एक पॉइंट क्लिक किया तो इसने एक एंकर पॉइंट क्रिएट कर दिया। अब मैं अपना कर्सर जो है कितना भी दूर लेके जाऊं तो आप देख सकते हैं ये इसके साथ एक लाइन क्रिएट कर रहा है। अब जहां पर मैं क्लिक करूंगा वहां तक ये एक लाइन बना के दे देगा। अगर मैं शिफ्ट के साथ लेके जाऊं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हमें बना के देगा। भले मैं नीचे जाऊँ तो ये नीचे स्ट्रेट लाइन में, अगर मैं राइट जाता हूँ थोड़ा सा तो ये 45 डिग्री के एंगल पे मुझे बना के देगा। ये देखें, ये 45 के एंगल पे अगर मैं रोटेट करता जाऊँ अपने कर्सर को, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में।
इसने मुझे एक लाइन क्रिएट करके दे दी। मैंने एक क्लिक किया और इसने मुझे यहाँ तक एक लाइन क्रिएट करके दे दी। अच्छा जी, इसका एक और काम है, हम इससे कर्व्स भी बना सकते हैं। आपने क्या करना है, बेसिकली जस्ट क्रिएट करने के लिए पहले एंकर पॉइंट किसी एक खास पॉइंट से स्टार्ट करना है, वहाँ से आपने क्लिक करना है, लेकिन माउस का बटन रिलीज़ नहीं करना। आपने जो है, मैंने 2 दफ़ा क्लिक कर दिया, मैं दोबारा अंडू कर रहा हूँ। आपने क्लिक करना है और माउस का बटन रिलीज़ नहीं करना और ड्रैग करना है, ड्रैग करते जाना है जहाँ तक आपको करना हो, जितनी कर्व चाहिए। अब देखें कैसे कर्व बनती जा रही है, आपने ड्रैग करते रहना है। अब आते हैं, अब मैंने आपको बताया था हैंडल्स के बारे में कि हैंडल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ये 2 हैंडल्स आ रहे हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं ये 2 हैंडल्स हमारे पास शो हो रहे हैं। इन हैंडल्स का काम क्या है, ये कहलाते हैं कर्व हैंडल। ये वाला हैंडल जो है ये इस वाली कर्व को जो है कंट्रोल करता है, और ये वाला हैंडल नेक्स्ट आने वाली कर्व को कंट्रोल करता है। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ, ये हैंडल इस वाली कर्व को कंट्रोल कर रहा है जो हमने अभी लास्ट बनाई है, और दूसरा वाला हैंडल आने वाली कर्व को के लिए मौजूद है यहाँ पे, उसी को कंट्रोल करेगा। अब मैं दोबारा पेन टूल ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए पेन टूल से मैंने दोबारा से एक पाथ क्रिएट कर रहा हूँ, मैं दोबारा से एक कर्व बना रहा हूँ, और देखिए मैं दोबारा अगर कहीं और क्लिक नहीं करता, पेन टूल से जो है किसी और टूल पे स्विच नहीं करता, तो ये मुझे देखें जहाँ मैं अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ या माउस लेके जा रहा हूँ, तो ये मुझे एक पाथ दिखा रहा है। आप देख सकते हैं ये मुझे एक पाथ शो कर रहा है। मैं जहाँ पर क्लिक करूँगा या वहाँ पर पाथ बन जाएगी। ये पाथ में कर्व किस वजह से आ रही है, इस वाले हैंडल की वजह से। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया, अगर मैं दोबारा से क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो एक और हैंडल हमें मिल जाएगा, और उसके बाद अगर मैं जाऊँ तो मुझे इस तरीके से कुछ कर्व सी पाथ मिल रही है। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए मैं इससे एक मज़ेदार सी चीज़ आपको करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा देखें, अंडू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पेन टूल मैंने लिया, पेन टूल की शॉर्ट की मैं आपको बताता चलूँ। पेन टूल की शॉर्ट की है P। जैसे ही आप इलस्ट्रेटर पे P प्रेस करेंगे तो आपके पास पेन टूल आ जाएगा। ठीक है, ये देखें इस तरीके से हम लोग इधर स्पाइरल बना सकते हैं। वो मैं थोड़ा रफ सा बना रहा हूँ। ठीक है, हम इस पर इस तरीके से स्पाइरल भी बना सकते हैं, लेकिन स्पाइरल बनाने के लिए अगर हमें परफेक्ट स्पाइरल चाहिए तो हमारे पास यहाँ पे स्पाइरल टूल भी मौजूद है। इससे हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे और ये हमारा स्पाइरल रेडी हो गया। ठीक है, हम यहाँ से भी स्पाइरल बना सकते हैं। बहरहाल हम आगे चलते हैं। इसके लिए पेन टूल हमारे लिए बेसिकली शेप्स बनाने के लिए यूज़ होता है, सिमेट्रिकल शेप्स बनाने के लिए यूज़ होता है। अब सिमेट्रिकल शेप्स में हमारे पास, हम सिमेट्रिकल शेप कैसे बनाते हैं। सिमेट्रिकल शेप ऐसे होती है जो सिमिलर होती है। ठीक है, अब जैसे कि हमारा फेस है, हमारा फेस की शेप जो है उसकी हाफ साइड जो है अगर हम डिज़ाइन कर लें, जैसे किसी कोई भी शेप हम बना रहे हैं जिसकी 2 साइड्स कॉमन है, हम अगर हाफ साइड डिज़ाइन कर लें तो हम उसी हाफ की एक कॉपी लेके जो है दूसरी साइड भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमने एक साइड डिज़ाइन कर ली और सेम टू सेम दूसरी साइड वैसी बने ना बने, ठीक है, जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल है सेम टू सेम बनाना, लाजमी नहीं है। जैसे लोग अक्सर ड्राइंग करते हैं तो आइज़ बनाते हैं, तो आइज़ बनाने में एक आई बना ली अच्छी बन गई, दूसरी बनाते हैं तो मैच नहीं हो पाती। इस तरीके से काफ़ी मसले मसाइल आते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ पर एक हार्ट क्रिएट करके दिखा रहा हूँ पेन टूल से। ये देखिए यहाँ से मैंने क्लिक किया, क्लिक करके मैं ड्रैग करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। ये देखें मैंने ये हार्ट का हाफ बना दिया है। ठीक है, अब मैं लाजमी नहीं है मैं यहाँ से बनाना शुरू करूँ और दूसरा हाफ मेरा जो है सही बने ना बने सेम। ठीक है, ये देखें अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बन गया है, इसकी शेप अच्छी नहीं लग रही। लेकिन अगर मैं इस ही हाफ को यूज़ करूं, बाय द वे अगर आप पेन टूल पे हैं और अगर आप पेन टूल से जो है सेलेक्ट करा हुआ एरिया जो है, जो भी हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा हुआ है उसको अनसेलेक्ट करना चाहते हैं, डीसेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप एस्केप प्रेस कर दें तो आपका ऑब्जेक्ट डीसेलेक्ट हो जाएगा और आप जो है दूसरे टूल पे चले जाएंगे। अब देखिए आपका ऑब्जेक्ट उसने पेन टूल ने, अब आप कहीं भी लेके जाते हैं उसने पाथ बना के दे रहा था, लेकिन आपने नहीं जाना आगे तो आपने एस्केप प्रेस किया, उसने उसको छोड़ दिया।
ऑब्जेक्ट वैसे हमारा सेलेक्टेड दिख रहा है, लेकिन पेन टूल का अभी उस पर कोई इख्तियार नहीं है। जैसे ही हम अगर क्लिक करते हैं तो पेन टूल उसके साथ दोबारा वर्किंग स्टार्ट कर देगा। तो अब मैंने जो है ये ऑब्जेक्ट हाफ मैंने क्रिएट कर लिया है। मैं इस पर जो है इसकी मुझे एक कॉपी बनानी है। कॉपी कैसे बनानी है, मैं इसको रिफ्लेक्ट करना चाह रहा हूँ कि हम जो है इसको दूसरे के साथ उसकी दूसरी साइड बना लें। कैसे बनाएंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्म के मेन्यू में जाके रिफ्लेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए रिफ्लेक्ट के क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अगर हम हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे तो ये उसको रिफ्लेक्ट कर देगा अप टू डाउन, वर्टिकल पे जाएंगे तो ये लेफ़्ट टू राइट उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। एंगल्स पे जाएंगे, वैसे बेसिकली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एंगल पे जाएँ, एंगल हमेशा 90 पे रहने दें, ठीक है। हम अभी फ़िलहाल वर्टिकल पे जा रहे हैं और ये यहाँ पे प्रीव्यू का चेक ऑन हो ताकि आपको जो है ये प्रीव्यू दिखाता रहे। देखिए पहले ऐसा था, इसने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट करके हमें दे देगा, हमें जो है कॉपी तो नहीं मिली। फिर हमें ऑल्ट के साथ ड्रैग करके कॉपी बनानी पड़ेगी, फिर दोबारा रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, फ़ायदा कुछ भी नहीं। तो इससे बेहतर है कि हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म के मेन्यू में गए और यहाँ से रिफ्लेक्ट करने के बाद कॉपी पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारी एक कॉपी जनरेट हो गई। अभी इसको मैं शिफ्ट के साथ ड्रैग करूँगा और बिल्कुल इसके पास लेके आऊँगा, तो ये देखेंगे कि हमारा हार्ट तैयार हो गया जिसकी दोनों साइड सिमेट्रिक है, यानी कि सेम है। समझ में आया? ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। ये जैसे हमने ये क्रिएट कर तो दिया है, लेकिन हमारे पास अभी भी ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हम क्या करें, अगर हम इसको ड्रैग करके सेलेक्ट करते हैं या ऐसे ही हम सेलेक्ट करते हैं, अभी देखें अगर हम ड्रैग करें तो ये अलग ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या करें, हम इनको ग्रुप कर देंगे, ठीक है। ग्रुप करने के लिए क्या होगा कि हमने सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा और ग्रुप पे क्लिक कर दिया। लेकिन अभी भी अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट करते हैं तो ये अभी भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसके लिए मैं दोबारा से अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और दोबारा से अंडू कर रहा हूँ। अब आपको देखने को मिल रहा है कि ये अभी भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। हमें इन ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करना है और एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ये देखें ये दोनों के अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन ये आपस में मिल नहीं रहे। ये एक पॉइंट नहीं है, ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से नीचे से भी है, मैं आपको नीचे से यहाँ से नीचे से दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ भी ये जॉइंट नहीं है, हमें इनको ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक दफ़ा मैं इसको साइड कर रहा हूँ, मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी। पेन टूल ले रहा हूँ, मैं एक लाइन बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और एक लाइन में यहाँ पर बना देता हूँ। अब हमारे पास ज्वाइनिंग के लिए दो चीज़ें हैं ज्वाइनिंग के लिए हमारे पास, ठीक है। एक ज्वाइन और एक एवरेज। पहले हमने जो है जिन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, हमने लेना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, उन पॉइंट्स को सेलेक्ट करना। देखें ये पॉइंट है और शिफ्ट के साथ हमने दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है, ये पॉइंट है। हमने ये दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। अब हमें इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एवरेज करेंगे। अब ये पूछ रहा है हमें हॉरिजॉन्टली एवरेज करना है, मतलब हॉरिजॉन्टली करीब लाना है या वर्टिकली करीब लाना है। हम कहेंगे बोथ, ठीक है। ये देखें इस तरीके से, तो इसने हमें क्या किया, दोनों को करीब ला के दे दिया। अब अगर मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ इन दोनों पॉइंट्स को और राइट क्लिक करके ज्वाइन करता हूँ, तो इसने इन दोनों को एक ही पॉइंट पे मर्ज करके यहाँ पर एक एंकर पॉइंट क्रिएट कर दिया। दो एंकर पॉइंट की जगह एक एंकर पॉइंट क्रिएट हो गया, ये हो गया ज्वाइंट। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते, हम डायरेक्टली दोनों को सेलेक्ट करके ज्वाइन करते, तो क्या होता, ये इस तरीके से एक और लाइन क्रिएट करके इनको ज्वाइन करके दे देता कि भाई इसने तो अपना काम कर दिया ज्वाइनिंग का। अगर ये करीब नहीं आ रहे थे तो इनके दरमियान एक लाइन क्रिएट करके उनको ज्वाइन कर दिया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे दोनों पॉइंट्स को और राइट क्लिक करके एवरेज पे क्लिक करेंगे, बोथ पे सेलेक्ट करके ओके करेंगे और ये आपस में सेलेक्ट हो गए, करीब हो गए, ठीक है।
अब हमें दोबारा राइट क्लिक करना है और ज्वाइन करना है। अब ये देखें ये ज्वाइन हो गया है। इसी तरीके से हमने हार्ट को भी करना है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, हार्ट को दोबारा से उठा के वापस लेके आ रहा हूँ हमारे आर्ट वर्क पे। ठीक है, अब हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है यहाँ से और ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। अब मैं आपको जो है आप लोगों ने देख लिया कि एवरेज और ज्वाइन कैसे करते हैं। मैं राइट क्लिक करके कर रहा था। आप लोग जो है इसके बजाय आप लोग शॉर्ट की से भी काम कर सकते हैं। आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स दोनों पॉइंट सेलेक्ट करें, कंट्रोल जे प्रेस किया तो ये एवरेज हो गया, कंट्रोल जे से एवरेज हो गया। ठीक है, अभी आपको दिखा सकता हूँ मैं। अभी फ़िलहाल ये एवरेज की जगह ज्वाइन हुआ है, सॉरी कंट्रोल जे नहीं, कंट्रोल जे से ये ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे जब हम तो ये एवरेज करेगा। एक मिनट, शायद मैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैं राइट क्लिक करता हूँ इनको सेलेक्ट करके, उसके बाद जब मैं इधर से जाता हूँ ज्वाइन पे और एवरेज पे, देखें यहाँ से हमने एवरेज करा, पोथ पे क्लिक किया और ये हमारा एवरेज हो गया। यानी कि पहले से ही हम लोगों ने इसको करीब रखा हुआ था, इस वजह से ऐसा हो रहा था कि एवरेज की हमें अभी ज़रूरत इसमें नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा दूर करता हूँ, मैं दूर कर रहा हूँ थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके, जैसे मैंने इसको दूर कर दिया है अभी थोड़ा सा, आप देख सकते हैं। मैं जूम इन कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें अभी मैंने डी सेलेक्ट करा हुआ है इसको। अगर हमने इनको डायरेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट करा, उसके बाद ड्रैग करा, थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो रहा है स्क्रीन शेयरिंग की वजह से। अभी अगर उसके बाद हम एडिट के मेन्यू में जाएं, सॉरी ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएं और यहाँ पर हमें दिया जाएगा एवरेज और ज्वाइन का ऑप्शन। सॉरी यहाँ पर मौजूद नहीं है, पिछले वर्जन्स में यहाँ पे मौजूद था, अभी हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम लोग राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ से जो है इसको, मैं आपको शॉर्ट की बता रहा हूँ, डायरेक्ट एवरेज और ज्वाइन एक साथ कंट्रोल शिफ्ट जे जब हम प्रेस करेंगे, देखें कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट जे ये हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा ज्वाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एवरेज और ज्वाइन एक साथ करने की मैंने आपको ट्रिक बताई। ठीक है, ये देखिए ज्वाइन हो चुका है। अभी हम नीचे वाले के साथ जा रहे हैं दोबारा से ज्वाइन करने के लिए, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड जे, ये देखें ये भी ज्वाइन हो चुका है। अब हम जब इसको सेलेक्ट करेंगे, कहीं से भी हम सेलेक्ट करें, ये हमारा पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है, चाहे सिलेक्शन टूल हो चाहे डायरेक्ट सिलेक्शन हो, कहीं से भी अगर हम सेलेक्ट करेंगे पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। जाहिर सी बात है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर हम करेंगे तो लाइन पे क्लिक करेंगे तो वो लाइन को सेलेक्ट करेगा, अगर एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेगा, ड्रैग करके पूरे को सेलेक्ट करेंगे तो पूरे को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, एंकर पॉइंट और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए आप लोगों को जो है प्रीवियस क्लास लाजमी देखनी होगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम मज़ीद आगे चलने से पहले जो है मुझे जो है आप लोग बता दें कि आप लोगों को कितना समझ में आया है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है और अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कल मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया था कि आप लोग जब इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद जो है आप लोग आगे अगर ऑप्शंस में जाएंगे तो आप लोगों को जो है इस तरीके का थोड़ा सा इंटरफेस नहीं मिलेगा। आप लोग यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर ये वर्क स्पेस का आइकन आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं वर्क स्पेस का आइकन, या फिर जो है वर्क स्पेस लिखा हुआ होगा, उसमें आपने लिस्ट में आना है। ठीक है, मैं दोबारा से क्लिक करके बता रहा हूँ, आपने लिस्ट में आना है इसकी और मेन्यू में से यहाँ से असेंशियल्स क्लासिक पे क्लिक करना है तो आपको थोड़ा सा इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप अपने वर्क स्पेस से कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। न्यू पैनल्स वगैरह अरेंज करना चाहें, ये जो होते हैं ये हमारे पैनल्स हैं। ठीक है, ये जो इसके साइड में तो एरो दे रहे हैं दिखे हुए हैं,
ये हम इसको मिनिमाइज़ करने के लिए है और एक्सपेंड करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। देखिए ये मैंने एक्सपेंड कर दिया और इसको मिनिमाइज़ कर दिया। वैसे मैं ज़्यादातर मिनिमाइज़ ही रखता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा एरिया मिल सके डिज़ाइनिंग करने के लिए। ये हमारे जो टूल बार है, ठीक है, ये टूल के फंक्शंस कुछ हमें यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं, बाकी ऊपर हमारा मेन्यू है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। ये मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोगों ने इसको ज्वाइन करना भी सीख लिया है और हम पेन टूल के भी मज़ीद फंक्शंस देखेंगे। अच्छा, पेन टूल से के बाद जो है पेन टूल के कुछ फंक्शंस हैं कि एंकर पॉइंट ये टूल है, ठीक है। ये देखें ऐड एंकर पॉइंट टूल, जैसे कि मैंने आपको बताया था हम किसी पाथ के करीब लेके जाएंगे एग्जिस्टिंग पाथ पे, तो वो हमें प्लस का आइकन दिखाएगा पेन टूल के साथ में, वो है ऐड एंकर पॉइंट टूल में, समझ लें वो कन्वर्ट हो जाता है, वो ऐड एंकर पॉइंट टूल में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम उस पर एंकर पॉइंट किसी एंकर पॉइंट पे लेके जाएंगे तो वो माइनस का सिंबल दिखाएगा, यानी कि वो डिलीट एंकर पॉइंट टूल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आता है एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। ये पहले जो है एंकर पॉइंट टूल है अभी आ रहा है। अगर आप पिछले वर्जन्स को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल्स के नाम से शो होगा। तो अगर आप लोगों ने किसी ने यूज़ करा हुआ हो तो वहाँ से पहले वाला वर्जन्स यूज़ किए हो तो टेंशन ना लें, ये वही कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल है, ठीक है। अच्छा जी, तो इनका क्या क्या काम है, अगर हम पेन टूल पे रहते हुए भी इनको यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और वैसे हम इनके शॉर्ट कीज से या यहाँ से सेलेक्ट करके भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट पेन टूल पर रह के समझा रहा हूँ कि किस तरीके से इनको यूज़ करना है। जैसे कि मैंने ये एक पाथ बनाई है, ठीक है, मैंने एक पाथ बना ली है, थोड़ी कर्व से पाथ बनाई है मैंने। अब यहाँ पे जब मैं पाथ के करीब लेके आ रहा हूँ, देखिए पहले पाथ के करीब लेके आ रहा हूँ लेकिन प्लस का साइन नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये हमारे पाथ सेलेक्टेड नहीं है। शर्त ये है कि हमारे पाथ सेलेक्टेड हो। उसके बाद जब हम पाथ के पास आएंगे तो ये हमें क्या दिखा रहा है, प्लस का आइकॉन और सिंबल दिखा रहा है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये एक एंकर पॉइंट ऐड कर देगा, जैसा कि इस टूल का नाम था ऐड एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। तो ये एंकर पॉइंट ऐड करता है, ठीक है। दोबारा से मैं आपको अंडू करके बता रहा हूँ, जैसे ही हम पाथ के पास आएंगे पेन टूल के साथ तो वो एंकर पॉइंट ऐड करेगा। अगर हम डायरेक्ट इस अंडू करके बता रहा हूँ, अगर हम डायरेक्ट इस टूल को सेलेक्ट करके फिर आएंगे तो हम देखें हम किस पूरे पाथ पे कहीं भी जाएंगे, हमने इनफैक्ट किसी पाथ के पास ना भी जाए तो ये एंकर पॉइंट ऐड करेगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, मैंने क्लिक करा, प्लीज़ यूज़ द ऐड एंकर पॉइंट टूल ऑन अ सेगमेंट ऑफ अ पाथ, किसी भी पाथ के सेगमेंट पे हमें यूज़ करना है, कहीं हम बाहर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसलिए मैं दोबारा पेन टूल पे आ रहा हूँ, पी प्रेस करके पेन टूल पे आया, मैं पाथ के पास इसको लेके गया तो इसने एक एंकर पॉइंट क्रिएट कर दी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया। दोबारा से मैं क्लिक कर रहा हूँ, एक और एंकर पॉइंट ऐड हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ डिलीट एंकर पॉइंट टूल पे। डिलीट एंकर पॉइंट टूल पे हम कैसे जाएंगे, अब हम एग्जिस्टिंग एंकर पॉइंट के पास जब हम जाएंगे तो वो एंकर पॉइंट को डिलीट एंकर पॉइंट जो है टूल में कन्वर्ट कर देगा। अब ये देखें हमारे पास माइनस का सिंबल शो हो रहा है, ये इसका मतलब ये है कि ये डिलीट एंकर पॉइंट टूल में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखें ये एंकर पॉइंट हमने ऐड किया है तो इनके दरमियान कर्व है, यानी कि इस एंकर पॉइंट पे यहाँ पर एक हैंडल होगा जो इस कर्व को कंट्रोल कर रहा होगा, यहाँ पर एक हैंडल होगा जो इस कर्व को कंट्रोल कर रहा होगा। मैं तो आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमें हैंडल देखने को मिल रहा है। ये देखिए एक हैंडल ये रहा, एक हैंडल ये रहा। जैसे ही हम हैंडल के पास जाएंगे तो हमें हैंडल लिखा हुआ शो होगा, पाथ के पास जाएंगे हमें पाथ लिखा हुआ शो होगा, एंकर पॉइंट के पास जाएंगे तो हमें एंकर लिखा हुआ शो होगा। ये कैसे शो होगा, आपने व्यू के मेन्यू में जाना है, यहाँ से स्मार्ट गाइड्स को ऑन रखना है। कल भी मैंने बताया था स्मार्ट गाइड्स को ऑन करेंगे तो हमें ये स्मार्ट गाइडेंस मिलती रहेगी। तो हमने दोबारा से इस पाथ को सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ से मैं दोबारा पेन टूल ले रहा हूँ और इस पाथ के पास जैसे ही मैं जाता हूँ ये इस एंकर पॉइंट को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये एंकर पॉइंट डिलीट कर देगा। देखें आप देख सकते हैं ये एंकर पॉइंट डिलीट हो गया है। और उसके बाद मैं दोबारा से एक और एंकर पॉइंट पे जा रहा हूँ, इसको नहीं, मैं दूसरे एंकर पॉइंट को डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने एंकर पॉइंट डिलीट किया तो इसने डिलीट कर दिया। अब देखें वो कर्व भी इसने ख़त्म कर दी, जो हमने कर्व दी थी इसको, या पहले से ऑलरेडी थी, ये एंकर पॉइंट हमने ऐड किया तो उसी कर्व के अंदर उसने डिवाइड कर दिया। अच्छा अब उसने जो है वो कर्व भी ख़त्म कर दी और लाइन को स्ट्रेट कर दिया। अब जैसे मैं इसको भी डिलीट करता हूँ तो ये भी जो है कर्व ख़त्म हो जाएगी और लाइन हो गई स्ट्रेट बिल्कुल। और ये देखें एक कॉर्नर सा बन गया, ठीक है।
तो डिलीट एंकर पॉइंट टूल भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल या एंकर पॉइंट टूल, ठीक है, उसका काम क्या है। अब ये देखें, इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ कि आप लोगों ने इन दोनों पे फोकस करना है। ये दोनों क्या चीज़ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप मुझे जो है आप लोग मुझे जो है मैसेज करके बताएं इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, इन दोनों शेप्स में। तो यहाँ पर जो है हमारे पास दो शेप्स हैं, इनके अंदर कॉमन ये है, और सबसे पहले तो कॉमन इसमें हम शेप नहीं देख रहे, कुछ भी नहीं देख रहे, एंकर पॉइंट्स देखें। अब मुझे जो है न्यू स्टूडेंट जो है हमारे, उन्होंने कहा कि इसमें 5 पॉइंट्स है दोनों में, लेकिन पॉइंट्स जो है इसमें 4 है। ये तो हमारा सेंटर पॉइंट है, ये तो हर ऑब्जेक्ट में होगा, इसको हम काउंट ही नहीं करते, लेकिन एंकर पॉइंट्स को काउंट करना है हमें। एंकर पॉइंट्स इसमें 4 हैं और इसमें भी 4 एंकर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो 4 एंकर पॉइंट्स है, इसमें भी 4 एंकर पॉइंट्स हैं। और अब हम अगर यहाँ पर जाते हैं तो ये देखिए हमें यहाँ पर एक सर्किल शो हो रहा है, डॉट शो हो रहे हैं एंकर पॉइंट्स पे, जिन एंकर पॉइंट्स पे कॉर्नर होगा, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जिन एंकर पॉइंट्स पे कॉर्नर होगा वहाँ पर हमें ये सर्किल शो होगा, ठीक है, कॉर्नर पे। ये किस लिए होता है ये सर्किल, इसके पास जब हम अपना कर्सर लेके जाएंगे तो ये हमें यहाँ पे एक एरो के साथ में कर्व्ड जो है लाइन दिखेगी। इसका मतलब ये है कि ये हमारे कॉर्नर को कर्व या राउंडेड करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं इसको जो है क्लिक करके ड्रैग करूँगा, ये राउंडेड करता चला जाएगा, ठीक है। मैं इसको फुली ड्रैग करा तो ये देखें ये हमारा एक सर्किल बन गया, ठीक है। क्यों बन गया, क्योंकि सर्किल में और इसमें जो है एंकर पॉइंट्स सेम है। राउंडेड रेक्टेंगल भी बन गया, लेकिन हमारा अभी काम कुछ और है, ठीक है। मैं एंकर पॉइंट टूल के बारे में आपको बता रहा था। एंकर पॉइंट टूल, अब ये देखें मैंने जो है पेन टूल ले लिया। अच्छा, जब आप लोग कैप्स लॉक अपना ऑन रखेंगे तो पेन टूल कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखेगा, और आपको काफ़ी सारे टूल अलग अलग तरीके से दिखेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप लोगों का कैप्स लॉक बंद हो ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा कैप्स लॉक बंद कर दिया मैंने, जो है पेन टूल पे मैं आ गया हूँ, और पेन टूल को जैसे ही मैं ऑल्ट दबाकर यूज़ करूँगा, ऑल्ट दबाकर किसी एंकर पॉइंट पे जाकर लेके जाऊँगा तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एंकर पॉइंट टूल या कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल पे, ठीक है। लेकिन वो किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है किसी भी एंकर पॉइंट पे कर्व देने के लिए या कर्व ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस किया मैंने और एंकर पॉइंट से अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये देखें इसने यहाँ पर एक कर्व क्रिएट कर दी, ठीक है। दोबारा से अंडू कर रहा हूँ। अब मैं इस पॉइंट पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऑल्ट के साथ क्लिक किया, देखिए ये ऑल्ट करा, ऑल्ट प्रेस किया तो ये हमारा एंकर पॉइंट टूल में कन्वर्ट हो गया है, ये हमारा पेन टूल। और जैसे ही मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये देखें इसने एक कर्व बना दी। अब कर्व किस डायरेक्शन में बना रहा है वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इसको मूव कर रहे हैं, कितनी कर्व दे रहा है, ये भी उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। दोबारा से अंडू कर रहा हूँ। अब मैं जो है, लेकिन ये सिर्फ ऑल्ट के साथ चलेगा, लेकिन हम इस पर जो है मज़ीद काम नहीं कर सकते। जैसे कि हमने जो है एंकर पॉइंट टूल, अब इसमें हमने कर्व बना दी, लेकिन अगर हम कोई कर्व्ड एरिया है जैसे कि ये, या मैं इसी पे आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये कर्व हमने इसकी कर्व बनाई, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, मैंने इसकी कर्व एक बना दी, या फिर हमने जो है इसी से एंकर पॉइंट टूल से ही हम इसकी कर्व बना लेते हैं। मैंने इसकी कर्व बना दी, ठीक है। अब ये कर्व्ड ऑब्जेक्ट है, इसका एक साइड कर्व, एक कॉर्नर कर्व कर दिया हमने। मैं यहाँ से जो है एंकर पॉइंट टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे जाऊँगा, देखिए ये अभी भी हमारा एक एंकर पॉइंट है यहाँ पे, इसने कहीं और एंकर पॉइंट क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। मैं दो चीज़ आपको डिफरेंस बताता चलूँ। ये देखें मैंने एक दफ़ा इसकी कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है, और दोबारा से रीडू कर रहा हूँ ताकि ये हमारे पास आ जाए। और वो कॉपी जो मैंने ली थी वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। जब हम इस पॉइंट को सेलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ से जब हम कर्व करते हैं तो इस कर्व में और इस कर्व में बहुत फ़र्क है। जो कर्व हम एंकर पॉइंट टूल से बना रहे हैं और जो कर्व हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन से बना रहे हैं, ठीक है, या सिलेक्शन टूल से बना रहे हैं, उसमें फ़र्क है।
उसने देखिए वो हमारा कॉर्नर पे जो एंकर पॉइंट था वो ख़त्म करके ये हैंडल्स हमें दे दिए और दो अलग एंकर पॉइंट क्रिएट करके दे दिए। जितना बड़ी हम कर्व देना चाह रहे हैं उतने दूर ये एंकर पॉइंट देता जा रहा है उतनी बड़ी कर्व के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, एंकर पॉइंट हमारा वहीं पर है लेकिन इन हैंडल्स के ज़रिए उसने कर्व दे दी, ठीक है। यहाँ पर हमें दो एंकर पॉइंट्स दिए हैं, यानी कि दो जगह से चार अलग अलग हैंडल्स हमें मिलेंगे। दो हैंडल ये इस पॉइंट पे, दो हैंडल इस पॉइंट पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं दोबारा अंडू कर रहा हूँ बल्कि इसको डिलीट ही कर देता हूँ मैं। अच्छा, ये मैंने कर्व बनाई थी, कैसे बनाई थी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक दफ़ा मैं इसको बल्कि मैं इसको ख़त्म ही करके आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको ख़त्म करता है। एंकर पॉइंट टूल जैसे हमारा मैंने बताया कि यूज़ होता है कर्व देने, किसी एंकर पॉइंट कर्व देने के लिए या कर्व को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि कॉर्नर बनाने के लिए या फिर कर्व देने के लिए। अब मैं इधर से जब इस पर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट कुछ भी प्रेस नहीं किया हुआ अभी मैं जस्ट एंकर पॉइंट पे ला के ये हमें एंकर का जो है लिखा हुआ शो हो रहा है, स्पार्ट गाइड हमारी ऑन है। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये इसने हमारी कर्व ख़त्म कर दी, वापस से ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। दोबारा से मैं इसको कर रहा हूँ। अब मैंने डायरेक्ट जो है एंकर पॉइंट टूल लिया हुआ है, पेन टूल नहीं लिया हुआ। एंकर पॉइंट टूल लिया हुआ है, मुझे कोई भी की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम पेन टूल के ज़रिए अगर हम इस टूल को यूज़ करना चाहें तो हमें ऑल्ट प्रेस करना होगा। वो हम उस मामले में करते हैं जब हमें टेम्पररी तौर पे इसको यूज़ करना हो, ठीक है। जैसे हमें पेन टूल यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमारे बीच में इसका यूज़ पड़ गया तो हमने फ़ौरन से ऑल्ट प्रेस किया और हम लोग यूज़ करके ऑल्ट जब हमने रिलीज़ किया तो वापस पेन टूल हमारा आ जाएगा। लेकिन अभी हमें लंबे टाइम के लिए यूज़ करना है तो मैंने इसको डायरेक्टली ये टूल ले लिया है, मुझे कोई की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट एंकर किसी भी एंकर पॉइंट पर क्लिक करके ड्रैग करूँगा और ये हमारी कर्व इसने रेडी करके दे दी। मैं इस पॉइंट पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो इसने यहाँ से भी हमारी कर्व करके दे दी। मैं इस पॉइंट पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा, यहाँ से कर्व बन गई, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा, यहाँ से कर्व बन गई। ये देखें, इसने हमारे अच्छे खासे स्क्वायर का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। कर्व दे दी इसने। तो कर्व अगर हमें कहीं पे देनी है और कॉर्नर मौजूद है तो या तो हम जो है डायरेक्ट सिलेक्शन से देंगे उस सर्किल पॉइंट के थ्रू, या फिर हमें ऐसे कर्व हम मैनेज कर सकते हैं किसी भी शेप को, जो हमारी शेप कोई जो है आगे पीछे हो रही है, थोड़े से जो है अजीब लग रही है, तो उसको हम मेंटेन कर सकते हैं इस टूल के थ्रू, ठीक है। अब हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया। मैंने इस ऑब्जेक्ट के जो है हमारे एंकर पॉइंट्स जो पुराने मौजूद हैं अभी भी उसी जगह पे हैं, उसी डिस्टेंस से हैं। हमने जस्ट वो टूल वापस से लेना है। मैं दोबारा पेन टूल के तरफ मेन्यू में जाके एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसकी शॉर्ट की बता देता हूँ, Shift+C इसकी शॉर्ट की है, ठीक है। मैं अभी पेन टूल पे हूँ, लेकिन जैसे ही मैं Shift+C प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास एंकर पॉइंट टूल आ जाता है। और जो है मैं यहाँ से कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ तो हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा या फिर जो है सिलेक्शन टूल आएगा। वो इस पर डिपेंड करता है कि इस जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं उससे पहले हमने डायरेक्ट सिलेक्शन पिक किया हुआ था या सिलेक्शन टूल पिक किया हुआ था। कंट्रोल प्रेस करने से के लिए हमारे पास सिलेक्शन के टूल आएंगे, वो उस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा टूल सिलेक्शन का टूल आए, डायरेक्ट सिलेक्शन या सिलेक्शन के हमने प्रीवियसली लास्ट कौन सा पिक किया था। अभी लास्ट हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पिक किया था तो कंट्रोल प्रेस करने पर डायरेक्ट सिलेक्शन आ रहा है, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल तो फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आएगा। अगर मैं जो है सिलेक्शन टूल पे आता हूँ और उसके बाद मैं इस वाले टूल पे जाता हूँ तो दोबारा मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा तो देखिए हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन आ रहा है, पहले हमारे पास सिलेक्शन टूल आ रहा था, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है कभी कभार बोलने में, सिलेक्शन को डायरेक्ट सिलेक्शन बोल देता हूँ तो उस पर माइंड नहीं कीजिएगा, आप एरो पे गौर कीजिएगा, ठीक है। एरो क्या शो कर रहा है। अभी मैं जो है यहाँ पर आकर एंकर पॉइंट टूल पर जाता हूँ और ये मैंने कंट्रोल के साथ इनको सेलेक्ट किया। अभी मैं सर्किल को सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जो है डायरेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इस पर जाता हूँ, ठीक है। अब मैंने एंकर पॉइंट टूल ले लिया। यहाँ से जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये हमारी कर्व को ख़त्म कर देगा। देखें मैंने इस पर क्लिक किया और ये कर्व ख़त्म हो गई। यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया, इसने हमें कॉर्नर एक बना के दे दिया। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो इसने यहाँ से भी कर्व ख़त्म कर दी, स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो गई। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर अगेन क्लिक करता हूँ तो ये हमारा स्क्वायर वापस आ गया, ठीक है। आई होप आपको इसका काम समझ में आया होगा एंकर पॉइंट टूल का। जैसे ही अब मैं आपको बता रहा था स्क्वायर और सर्किल में क्या डिफरेंस था हमारा। इसमें भी 4 पॉइंट्स है, इसमें भी 4 पॉइंट्स है। अगर मैं इसको हमारे सर्किल स्क्वायर को अगर रोटेट करूं तो आपको दिखेगा कि इसको हम सर्किल बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था बना के कि हमने इसको सर्किल बना दिया था।
ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको कर्व दूँ पेन टूल के एंकर पॉइंट टूल से, सॉरी शिफ्ट सी प्रेस कर रहा हूँ तो एंकर पॉइंट टूल आ जाएगा। ये देखेंगे यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ये सर्किल बन सकता है। ठीक है। इनमें कॉमन ये है कि इसके अंदर दोनों के अंदर सेम एंकर पॉइंट्स की क्वांटिटी है। ठीक है। देखिए इसको इस तरीके से करा, कर्व दी बराबर चारों तरफ से, तो ये सर्किल बन गया। अच्छा, अब हम इस सर्किल को भी हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से? हम एंकर पॉइंट टूल लेंगे, शिफ्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, जस्ट क्लिक करेंगे और इसने कर्व ख़त्म कर दी, कॉर्नर बना दिया। यहाँ से यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये कॉर्नर इसने बना दिया है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसने यहाँ पे कॉर्नर बना दिया, और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी कॉर्नर बन गया। देखिए ये हमारा स्क्वायर बन गया है। अगर हम इसको सीधा करते हैं तो ये देखें, ये हमारा स्क्वायर रेडी हो गया। ये देखें, तो ये देखें दोनों में कोई कॉमन नहीं है। हम यहाँ पर इन टूल्स की मदद से किसी भी शेप को हम चेंज कर सकते हैं, कोई न्यू शेप क्रिएट कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग शेप को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारा कर्वेचर टूल है, पेन टूल के साथ में ही कर्वेचर टूल है। इस टूल का काम क्या है? ये हम कोई भी पाथ बनाएंगे उसको कर्व्ड ही बना के देगा। पहले ये देखें, अब मैं कहीं भी अपना माउस लेके जाऊँ, ये पाथ हमें कर्व्ड ही बना के दे रहा, भले मैं ड्रैग करूँ या ना करूँ। ठीक है, ये देखें कर्व्ड पाथ ही बन रही है, स्ट्रेट लाइन आ ही नहीं रही। ठीक है, तो कर्व्ड पाथ बनाने के लिए भी ये अच्छे से यूज़ हो सकता है। इससे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? इसका जैसे मैंने आपको स्पायरल एक बना के दिखाया था, तो इससे भी हम एक स्पायरल बना सकते हैं। किस तरीके से? यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ किया, और इस तरीके से हमने एक स्पायरल बना दिया। ठीक है, लेकिन परफेक्टली हमारे पास स्पायरल टूल अगर मौजूद है बनाने के लिए तो हम उससे बना सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास एक टूल है जिससे हम परफेक्ट स्पायरल बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो हमारे पास जो टूल्स मौजूद हैं, ये हमारा स्पायरल टूल हो गया था, और हमारे पास यहाँ पर है टेक्स्ट टूल। ठीक है, टेक्स्ट टूल को हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ पर अभी हम लोग जो है कुछ डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, हमने जो अभी तक पढ़े हैं, शेप टूल पढ़ा है, डायरेक्ट सिलेक्शन और पेन टूल पढ़ा है, और सिलेक्शन टूल पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनसे कुछ डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, इससे हम लोग कुछ डिज़ाइन करते हैं। मैं यहाँ पर एक सर्किल ले रहा हूँ। मैं जो है थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ इन टूल्स को यूज़ करके। अब इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन भी यूज़ होगा, सिलेक्शन भी यूज़ होगा, और पेन टूल भी यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सर्किल बनाया, और ये सर्किल बनाने के बाद में इसको स्ट्रोक दिया हुआ है। यहाँ पर बाय द वे हमारे पास स्ट्रोक की वैल्यू है, हम स्ट्रोक को कितनी विड्थ दे सकते हैं। ये देखें, इसमें इस पर जब मैंने अपना कर्सर लेके गया तो स्ट्रोक वेट लिखा हुआ आ रहा है कि स्ट्रोक का वेट कितना होगा। मैं थोड़ा सा इसका वेट बढ़ा रहा हूँ कि बिल्कुल अभी मैं फ्लैट डिज़ाइन पे काम करूँगा, कलर वगैरह कुछ भी नहीं करूँगा। इसका फिल मैं वाइट रख रहा हूँ। ठीक है, वाइट फिल देखें, आपको यहाँ पे वाइट फिल दिख रहा है, और ये वाइट फिल है, ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक इसका हमने ब्लैक रखा है, वाइट फिल रखा है। यहाँ से मैं जो है टेक्स्ट टूल पे जाता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको टेक्स्ट टूल नहीं समझा रहा, फ़िलहाल बस डिज़ाइन के लिए आप टेक्स्ट टूल भी छोड़ दें। हम रेक्टेंगुलर टूल को यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल टूल को यूज़ करेंगे, और यहाँ से मैं एक वॉल क्लॉक बनाने लगा हूँ। ठीक है, ये देखें, इसका मैं फिल जो है ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, ये इसका फिल ब्लैक हो जाएगा। ये हमारा कलर पैनल है। ठीक है, अब मैं देखें, आप लोगों को मैंने समझाया था कल सेंटर पॉइंट। अब ये देख रहे हैं स्मार्ट गाइड्स मेरी ऑन है, तो ये मुझे बता रहा है कि मेरा ऑब्जेक्ट सर्किल के बिल्कुल सेंटर में है। ये देखें, सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन इसके पास आ रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटर में है। अब यहाँ से मुझे इस पॉइंट की कुछ कॉपीज़ लेनी है। ठीक है, कॉपीज़ कैसे लेंगे? मैं चाहूँ तो ऑल्ट के साथ ड्रैग करके इसकी कॉपीज़ में एक दफ़ा इसका स्ट्रोक जो है बंद कर देता हूँ, सिर्फ फिल रखता हूँ इसमें, और यहाँ से जो है मैं इसको ड्रैग करके भी इसकी कॉपी ले सकता हूँ। लेकिन फिर इसको कॉपी करूँ और उसके बाद रोटेट करके फिर यहाँ पर कहीं लेके आऊँ तो वो मज़ेदारी नहीं आएगी, वो खूबसूरती नहीं आएगी। ठीक है,
तो इससे बेहतर ये है कि मैं इसकी कुछ कॉपीज़ करूं और ये इस तरीके से खुद ही रोटेट होने लग जाए। किस तरीके से होगा आइए दिखाता हूं मैं। हमने जो है सेंटर इसको सेलेक्ट करना है, इस ऑब्जेक्ट को जो हमारा ये हमने स्क्वायर रेक्टेंगल जो बनाया हुआ है, और कंफर्म ये करना है कि हमारा ये बिल्कुल सेंटर में है। सेंटर में है, कैसे सेंटर में? हमने दोनों को सेलेक्ट किया, ठीक है, एग्जैक्ट सेंटर में लेके आना है। हमने दोनों को सेलेक्ट किया और सिलेक्शन टूल लिया, और जिस पॉइंट के सेंटर में हमें दूसरे जिस ऑब्जेक्ट के सेंटर में हमें दूसरे ऑब्जेक्ट को लेके आना है, उस ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करेंगे, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। अभी हमने क्लिक किया तो ये हमारा डिससेलेक्ट हो गया, लेकिन हमें दोबारा से करना है, ठीक है। ये देखिए मैं उस ऑब्जेक्ट पे आके क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखिए वो ऑब्जेक्ट हमारा हाईलाइट हो गया। क्या हो गया? हाईलाइट हो गया। अब हाईलाइट हो गया मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया, ये मूव नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं होगा, जबकि इसके हिसाब से दूसरा ऑब्जेक्ट मूव होगा, यानी कि ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। हम सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट इसके सेंटर में खुद चल के आएगा, ना कि ये उसके पास जाएगा, या दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। उसके बजाय ये दोनों एक फिक्स रहेगा और दूसरा उसके करीब आएगा। जैसे हमारे सर्किल फिक्स है और ये रेक्टेंगल उसके सेंटर में आएगा। कैसे आएगा? ये हमारे पास एक पैनल है, अलाइन का पैनल। इसमें हमारे पास ये, हम जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट अलाइन, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट, हॉरिजॉन्टल अलाइन वर्टिकल अलाइन टॉप, वर्टिकल अलाइन सेंटर, वर्टिकल अलाइन बॉटम। इस तरीके से और भी मज़ीद हमारे पास अलाइन के इधर यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं। ये हमारे पास अलाइन पैनल कहलाता है। और यहाँ पर भी हमारे पास अलाइन पैनल है। ये यहाँ पर कैसे आएगा? आपने यहाँ से विंडो के मेन्यू में जाना है और यहाँ से आपने जो है अलाइन का पैनल, इसको जो है यहाँ पे क्लिक करना है और आपका पैनल खुल जाएगा। आप यहाँ पर ड्रैग करके भी लेके आ सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपको पैनल यहाँ पर मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। अगर नहीं है तो फिर मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से पैनल आएगा। वैसे आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको ऊपर भी पैनल शो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, इन दोनों को हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइन करना है। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जब दोनों करेंगे तो वो बिल्कुल इस पॉइंट पे आ जाएगा। लेकिन अभी हम दोनों के सेंटर को आपस में मिलाना नहीं है, सिर्फ इसको, इस ऑब्जेक्ट को इसके सेंटर के अंदर लेके आना है, सेंटर में लेके आना है। तो क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन पे क्लिक करेंगे और ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। वैसे हमने पहले ही इसको सेंटर में करा हुआ था, लेकिन कंफर्म करना ज़रूरी था ताकि हमारा काम मुश्किल ना हो जाए, ठीक है। दोबारा डिसेलेक्ट कर दिया। मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस रेक्टेंगल को, और मैं इधर आ रहा हूँ, यहाँ से इसका सेंटर तलाश कर रहा हूँ सर्किल का। क्यों? क्योंकि वॉल क्लॉक में जो नंबर्स होते हैं वो सर्किल के सेंटर के ही इर्द गिर्द होते हैं, उसी के पर्सपेक्टिव से होते हैं। तो मैं यहाँ से जैसे करीब आता हूँ तो देखें, मैं यहाँ से देखना चाह रहा हूँ कि ये सेंटर किस तरफ है, उसी डायरेक्शन में जाऊँगा और मुझे ये सेंटर शो हो जाएगा। ये मुझे सेंटर शो हो चुका है, ठीक है। मैं अभी आपको जो है एक टूल बता रहा हूँ, रोटेट टूल, ठीक है। रोटेट टूल मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने रोटेट टूल पिक करना है। जैसे ही आप रोटेट टूल पिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक निशान नज़र आएगा। मैं जूम करके बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक निशान नज़र आएगा। ये देखिए निशान नज़र आ रहा है। ये निशान, जैसे ही आप रोटेट या रिफ्लेक्ट टूल लेते हैं तो आपको एक निशान नज़र आता है। वो निशान उन ऑब्जेक्ट्स के जो आपने सेलेक्ट किए हैं उनके सेंटर पॉइंट पे ही आपको शो होगा। या फिर अगर आपने कोई ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं तो उन सारे ऑब्जेक्ट्स का सेंटर निकालेगा कि उनके सेंटर में कौन सा पॉइंट आ रहा है, तो वहाँ पर वो आपको शो होगा, ठीक है। क्लियर है? तो मैंने रोटेट टूल लिया है अभी, और रोटेट टूल के साथ मैं इसका सेंटर पॉइंट तलाश कर रहा हूँ इस सर्किल का, ताकि इसके हिसाब से हम लोग इसको मूव करवाएं। मैंने इस पर जस्ट मैं क्लिक करता हूँ तो इसने इसको सेंटर पॉइंट बना दिया, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। मैं दोबारा से कर रहा हूँ, सिलेक्शन टूल से मैंने इसको सेलेक्ट किया, रोटेट टूल लिया। रोटेट टूल की शॉर्ट की है आर अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका रोटेट टूल आ जाएगा, ठीक है। सेंटर पॉइंट पे हम आए, देखिए मैं इसके करीब लेके आया, अभी मैंने इसको क्लिक नहीं किया, ये सेंटर पॉइंट के करीब आ रहा है। इसने मुझे बता दिया कि आप सेंटर पॉइंट पे मौजूद हैं, जब भी हमें सेंटर की इंडिकेशन शो हो रही है। जैसे ही मैं ऑल्ट के साथ ऑल्ट प्रेस करूँगा और मैं इसको क्लिक करूँगा तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये हमसे पूछेगा कि आपने इसको कितने एंगल पे रोटेट करवाना है। देखिए अगर मैं इसको, अब मैंने प्रीव्यू ऑन किया हुआ है, अभी प्रीव्यू का हमारे चेक मार्क ऑन है। मैं जैसे ही इसका एंगल देता जाता हूँ तो ये इसको रोटेट करवा रहा है। देखें आप लोगों को शो हो रहा होगा, ये रोटेट हो रहा है। लेकिन अभी मैं दोबारा से इसको ज़ीरो कर रहा हूँ, ठीक है,
और प्रीव्यू पे दोबारा से जाता हूँ तो इसने दोबारा अपनी पोजीशन पे इसको लिया है। अब हमें आप मुझे ये बताएं कि बल्कि देखिए आप लोगों को सोचें कि उसमें एक वॉल क्लॉक में कितने नंबर्स होते हैं, ठीक है, कितने नंबर्स होते हैं, 12 नंबर्स होते हैं। और हमारे एक सर्किल के अंदर कितने डिग्रीज मौजूद होते हैं, ठीक है, सर्किल के अंदर होते हैं 360 डिग्री। कितने एंगल पे हमको इसको रोटेट करवाना है, 360 डिग्री होते हैं हमारे पास सर्किल के अंदर, ठीक है। 360 पे हमें इसे रोटेट करवाना है, लेकिन 360 के अंदर हमें कितने चाहिए, हमें ये कितने चाहिए, हमें 12 नंबर चाहिए, यानी कि 12 लाइंस चाहिए। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 12 के साथ, तो ये हमें एंगल दे देगा कितना, 60। इसने सॉरी 60 नहीं, ये हमें देगा 30 का एंगल देगा हमें। इसको 30 पे इसने मूव करवा के दे दिया। मैं दोबारा से ऑल्ट के साथ क्लिक कर रहा हूँ, इसको रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ क्लिक किया, लेकिन हमने जो है एंटर कर दिया। जैसे ही हमने एंटर किया तो इसने एंटर काम करेगा हमारा ओके का, तो ये हमें उसका रोटेट करके दे देगा। इस पॉइंट के पर्सपेक्टिव से, इस सेंटर पॉइंट के पर्सपेक्टिव से इसने हमें रोटेट करके दिया। लेकिन अभी हम लोग वैसे अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो ये इसके सेंटर पॉइंट से करता है ऑब्जेक्ट के, लेकिन हम लोगों ने सेंटर पॉइंट इसका दूर कर दिया कि उस सेंटर पॉइंट से इसको जो है रोटेट करवाना है। अब हमें पता चल गया कि 30 के हिसाब से चलेगा। वैसे हम लोगों को अगर हिसाब नहीं आ रहा तो हम लोग 360 डिग्री और जितने हमें पॉइंट्स पे जो है इसके कॉपीज़ चाहिए, हम इसको डिवाइड का सिंबल देंगे स्लैश, और अभी हमें 12 चाहिए तो हमने इधर 12 लिखा और यहाँ से हमने कॉपी पे क्लिक किया। ओके पे नहीं, कॉपी पे क्लिक करना है। एंटर करेंगे तो वो ओके का काम करेगा, एंटर नहीं करना है इसमें आपने, कॉपी पे क्लिक करना है। दोबारा बता रहा हूँ, कॉपी पे क्लिक करेंगे आप जैसे ही तो इसने एक इसकी कॉपी बना के दे दी, पुराना वाला हमारे पास एग्जिस्टिंग है, ठीक है। अब मैंने कल आपको बताया था कि जो भी काम हम डायरेक्ट सिलेक्शन से या सिलेक्शन टूल से करते हैं, ठीक है, तो वो या फिर हम कोई ऐसा काम, अभी हमने जैसे रोटेट करवाया तो हमने सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट किया था, तो हमने इसकी कॉपी करी, तो ये हमारा काम एक रिकॉर्ड हो गया। इलस्ट्रेटर ने इस काम को रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम इस काम को चाहे तो रिपीट कर सकते हैं, समझ गए। रिपीट की शॉर्ट की क्या है, Ctrl+D। जैसे मैं Ctrl+D कर रहा हूँ, उसने इसकी एक और कॉपी बना के दे दी, यानी कि हमारे इस प्रोसेस को रिपीट कर दिया। किसके हिसाब से, पहले हमने इस रेक्टेंगल के हिसाब से ये वाला रेक्टेंगल क्रिएट किया था, फिर उसने इस रेक्टेंगल के हिसाब से ये वाला रेक्टेंगल क्रिएट करके दिया। अब मैं मज़ीद Ctrl+D प्रेस करता जाऊंगा और ये हमारे पास एक इसने कॉपीज़ बना के दे दी। और गिन सकते हैं आप लोग, बिल्कुल एग्जैक्ट 12 कॉपीज़ हमारे पास बनी होंगी, ठीक है। ये समझ लें एक तरीके से हमारे पास वॉल क्लॉक का फ्रेम रेडी हो गया। अभी मैंने नंबर्स नहीं दिए, सिर्फ सिंपल से वॉल क्लॉक मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। वॉल क्लॉक का जो है स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो गया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल का भी इसमें यूज़ कर लिया, रोटेट टूल भी यूज़ कर लिया, वो आप लोगों को थोड़ा सा समझा दिया है। अभी मैंने यहाँ से पेन टूल लेना है और यहाँ से जो है इस तरीके से एक कर्व थोड़ी सी बनानी है, ठीक है। अभी मैंने फिल ऑन करा हुआ है तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा फिल दिखा रहा है। अभी हमारे पाथ क्लोज नहीं है। अच्छा, पेन टूल की मैं आपको एक बात बताना भूल गया, पेन टूल से हम किसी एग्जिस्टिंग पाथ को क्लोज कर सकते हैं। यानी कि अभी हमने ये पाथ बनाई है, लेकिन ये हमारी पाथ है, शेप नहीं है। पाथ और शेप में फ़र्क क्या है, पाथ एक लाइन होती है, शेप पूरी क्लोज शेप होती है। अब हम जो है शेप बना रहे हैं, तो शेप कैसे बनानी है हमें, हमने इसको मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं अब क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं इस देखें एक कर्व दी है, कर्व देने के बाद ये हैंडल आ रही है। अब हमें अगर किसी हैंडल को ख़त्म करना हो, ये चीज़ भी मैंने मिस कर दी थी शायद, तो मैं उसको दोबारा आपको समझा रहा हूँ कि अगर हमें किसी एग्जिस्टिंग हैंडल को ख़त्म करना हो तो वो हमारे पास जैसे एक पुराना जो हैंडल है वो तो हम एंकर पॉइंट से ही ख़त्म कर सकते हैं। जैसे जिस मैंने आपको बताया था 2 हैंडल होते हैं हमारे पास, एक हैंडल ये जो प्रीवियस कर्व को कंट्रोल करता है और एक हैंडल आने वाले कर्व को कंट्रोल करता है। अगर हमें आने वाले कर्व को जो कंट्रोल कर रहे हैं हमें उसको ख़त्म करना है, तो हम डायरेक्ट अगर इसके ऊपर जाएंगे, अभी मैं जैसे अगर अभी मैं इस पर लेके जाता हूँ, दोबारा से एक पाथ क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए मैंने पेन टूल को छोड़ा नहीं है। अगर मैं इसके पास लेके जाऊँ तो आपको एक कॉर्नर सा शो हो रहा होगा, जैसे कि हमारा जो एंकर पॉइंट टूल होता है उस तरीके का कोई सिंबल शो हो रहा होगा। देखिए मैं जैसे ही इसके ज़रिए एंकर पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारी इस कर्व को इसने ब्रेक कर दिया। अब मैं जहाँ से जा रहा हूँ कि हमें एक कॉर्नर क्रिएट करके दे रहा है, ना कि एक कर्व, ठीक है। इसने आने वाली कर्व को ख़त्म कर दिया और वो एग्जिस्टिंग कर्व हमारी प्रीवियस कर्व हमारी अभी भी बाकी है।
मैं यहाँ से जो है इसको इस तरीके से कर रहा हूँ, तो ये देखें इस तरह यहाँ पे कर्व बना दी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। मुझे अभी जो चाहिए मैं इसको थोड़ा सा कर्व दे रहा हूँ हल्का सा, यहाँ से इस तरीके से मैं गया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए कंट्रोल से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जा रहा हूँ, मैं स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ। ये देखिए अभी हमें एक पिंक कलर की लाइन शो हो रही है। ठीक है, मैंने अभी बटन रिलीज़ नहीं किया मैंने माउस का बटन, तो ये देखिए मुझे एक लाइन शो हो रही है। मैं इस गाइड के थ्रू जाऊँगा और यहाँ पे मैंने इसको रिलीज़ कर दिया, यानी कि ये हमारा स्ट्रेट है। ठीक है, इधर से इसकी शेप थोड़ी सी ख़राब हो रही है। मैंने आपको बताया था कि हम इसको हैंडल के ज़रिए इसकी शेप को थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए मैं कर्व को थोड़ा सा कर रहा हूँ, अच्छा सा स्मूथ सी कर्व थोड़ी सी हमारी आ रही है, हल्का सा कॉर्नर है। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाऊँ तो हमें राउंडेड दिख रहा है, हम लोगों ने इसको कर्व कर देना है। कर्व हो गया, ये हमारा मैंने इसको बना दिया। अब मैंने आपको जो रोटेट टूल का बताया, ये रिफ्लेक्ट का मैंने जैसे आपको बताया था, हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है, इस पाथ को, पूरे पाथ को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, उसके बाद ट्रांसफॉर्म में जाकर रिफ्लेक्ट पे करना है, लेकिन हमें ओके नहीं करना, हमें कॉपी बनानी है। ठीक है, इसको रिफ्लेक्ट नहीं करवाना, हमें इसकी कॉपी बनानी है। कॉपी बनाई, कॉपी बन गई। ये देखें जैसे ही मैं इसको इसके करीब लेके आऊँगा, ये हमें पूरी एक घड़ी की सुई की तरह हमें दिख रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको पतला करना चाहूँगा। ठीक है, लेकिन अभी भी ये हमारे दो अलग अलग पाथ है। मैं इसकी अभी इसको जो है पाथ नहीं रख रहा, मैं सिर्फ इसकी स्ट्रोक रख रहा हूँ। ठीक है, और हमें इसको जो है ज्वाइन करना है। हम ज्वाइन कैसे करेंगे, कंट्रोल सेलेक्ट किया दोनों पॉइंट्स को, लेकिन मेक श्योर कि आप लोग डायरेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट करें, सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट नहीं करें। सिलेक्शन टूल से आप एक भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे वो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पिक कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने दो पॉइंट सेलेक्ट करें, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट जे मैं प्रेस करता हूँ, और ये पूछ रहा है कि आपको कॉर्नर चाहिए या स्मूथ चाहिए। हमें बेसिकली कॉर्नर चाहिए अभी, तो हम कॉर्नर को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो इसने हमें एक कॉर्नर क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, यहाँ पर भी हम जाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और यू प्रेस किया, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट जे प्रेस किया, और ये हमसे कॉर्नर का पूछेगा और स्मूथ का पूछेगा। हमें कॉर्नर को भी सिलेक्ट करना है। ये जैसे हमारी सिचुएशन के हिसाब से हमें किस तरीके से काम करना है, क्या भी हमें चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे। कॉर्नर चाहिए, स्मूथ चाहिए, अभी हमें कॉर्नर चाहिए तो हम कॉर्नर की तरफ जाएंगे। ओके किया, ये कॉर्नर बना के दे दिया। अच्छा, यहाँ पे इसने नोक बना के दी, यहाँ पे इसने फ्लैट बना के दिया। उसका मकसद क्या है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा देखना चाहें तो यहाँ पर इसमें दो पॉइंट्स है, देखें एक हैंडल भी दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दो पॉइंट्स मौजूद है। अगर हम यहाँ से अगर माइनस पे करें तो नहीं, एक ही पॉइंट मौजूद है। मैंने अगर इसको माइनस किया तो ये देखें इसने पॉइंट ख़त्म कर दिया, यानी कि एक ही पॉइंट मौजूद है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कर्व है। हम एंकर पॉइंट टूल पे जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसने इसकी कर्व ख़त्म कर दी। आई डोंट नो ये क्यों आ रहा है इस तरीके का इशू, लेकिन शायद हमने यहाँ पे कर्व्स दी हुई है साइड में, इस वजह से ये थोड़ा सा इशू आ रहा है। कोई मसला नहीं है, बहरहाल हमने इसको बना लिया है, और इसकी आउटलाइन को हम दोबारा से फिल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा एरो है, ये जो स्ट्रोक और फिल के साथ में जो ऊपर एरो दिया हुआ है, ये हम स्वैप कर सकते हैं। फिल को स्ट्रोक में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फिल नन है, स्ट्रोक ब्लैक है। ठीक है, मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्वैप करता हूँ, तो ये देखें स्ट्रोक हमारा फिल बन गया और फिल हमारा स्ट्रोक हो गया, यानी कि स्ट्रोक ब्लैंक हो गया है, नन हो गया है, और ये हमारा फिल ब्लैक हो गया है। अभी हमें ब्लैक फिल चाहिए। मैं जो है यहाँ पर इस पॉइंट पे जाऊँगा और इसको बिल्कुल सेंटर में रख दूँगा। ये हमें सेंटर के डायरेक्शन देगा। देखिए ये हमें पिंक दे रहा है, इंटरसेक्ट, यानी कि उसके सेंटर से हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसकी थोड़ी सी एक कॉपी लूँगा, छोटी सी, थोड़ा सा रोटेट करूँगा, साइज़ थोड़ा सा छोटा करूँगा और विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दूँगा। ठीक है, थोड़ा सा और साइज़ छोटा करूँगा, हल्की सी विड्थ कम करूँगा, हल्की सी बिल्कुल, और ये देखें ये सिंपल सी हमारी एक वॉल क्लॉक रेडी हो गई है। इसके जो एक सुई, एक कांटा इसका रह गया है, तो हम वो भी क्रिएट कर लेते हैं, मसला नहीं है। मैं पेन टूल से जल्दी से उसको क्रिएट करता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको अभी डायरेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट करता हूँ और इसकी स्ट्रोक थोड़ी सी दे देता हूँ। स्ट्रोक में मैं यहाँ से स्ट्रोक की हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास काफ़ी सारी स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ आ रही है। मैं इसको ये वाली स्ट्रोक देता हूँ विथ प्रोफाइल 4।
ठीक है। ये एक साइड इसकी पॉइंटेड कर दी है और एक साइड इसकी नॉर्मल है, ठीक है। हम इससे जो है इसकी एक और कंटा इसका बना सकते हैं। यहाँ से मैं इसको जो थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से मुझे लगता है इतना इनफ है, ठीक है, यहाँ पर सही है। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना। अब मैं इसके ऊपर क्या करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि हम लोग यहाँ से एक सर्किल बनाएं, ठीक है, और उस सर्किल को जो है इनके पीछे कर दें। हम राइट क्लिक करेंगे, इनको सेलेक्ट करके तीनों ऑब्जेक्ट्स को हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे और अरेंज के मेन्यू में आके ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, ठीक है। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब है इन तीनों चीज़ों को जो भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है ऑब्जेक्ट, उन ऑब्जेक्ट्स को सबसे फ्रंट पे लेके आ जाओ, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब है एक स्टेप आगे ले आओ, मतलब एक लेयर आगे ले आओ, ठीक है। सेंड बैकवर्ड का मतलब है एक लेयर पीछे ले जाओ, सेंड टू बैक का मतलब है सबसे ही पीछे ले जाओ, ठीक है। अभी मैं सबसे फ्रंट पे लेके आना है तो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे और ये फ्रंट पे हमारे आ गए। देखिए मैं यहाँ पे जाऊँ तो अभी मैं सर्किल के ऊपर हूँ, लेकिन मेरा ये ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो रहा है, यानी कि मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, सर्किल हमारा बैक पे है, ठीक है। मैं इसको अब स्ट्रोक देने लगा हूँ स्ट्रोक देने लगा हूँ। अभी हमारा इधर स्ट्रोक, इसको मैं जो है यहाँ पर एक्सपेंड कर देता हूँ। मैं आपको बाद में बताऊँगा कि ये क्या होता है। अभी आप जस्ट ये समझिए कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फिल है इसके अंदर। अच्छा जी, मैंने इनको सेलेक्ट किया और इनकी मैं स्ट्रोक देता हूँ यहाँ पर। इसको थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूँगा, थोड़ा सा आउटलाइन मोड में जाऊँगा। कल मैंने आपको आउटलाइन मोड का बताया था कि आउटलाइन मोड की शॉर्ट की है कंट्रोल वाई, ठीक है। आउटलाइन मोड में आने की शॉर्ट की, इससे हम बहुत ही बारीकी में काम कर सकते हैं कि हमें आउटलाइन से हो रही है, हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को साथ में मिलाना हो तो हम किस तरीके से उनको मिला सकते हैं। पहले तो हमें देखना है इसका सेंटर पॉइंट है कहाँ, बल्कि इस सर्किल का सेंटर पॉइंट कहाँ पर हमें शो हो रहा है। ये है सर्किल का सेंटर पॉइंट। देखिए हम कितना गलत काम कर रहे थे तो हम लोगों को पता नहीं चल रहा था कि सर्किल का सेंटर पॉइंट कहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर है सर्किल का सेंटर पॉइंट। मैं इन तीनों को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से जिसका भी कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे अभी नहीं करे, क्योंकि मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा बेफिक्र रहें, ठीक है। अभी मैं इसको जो है सेलेक्ट नहीं करना चाह रहा, मुझे सिर्फ मैं दोबारा से आउटलाइन मोड ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और इस सर्किल को, इसके बाद हम लोग इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। आई होप, मुझे लग रहा है कि हम सर्किल के सेंटर के करीब ही हैं। आप दोबारा से आउटलाइन मोड में आते हैं और यहाँ से हम सर्किल के सेंटर में आ गए, ठीक है। अब मैं जस्ट सिर्फ इस स्ट्रोक को सेलेक्ट करके इसके सेंटर में इसका पॉइंट सेट कर रहा हूँ और ये हमारा तैयार, ठीक है। मैं जो जा रहा हूँ इनको थोड़ी सी मैं आउटलाइन दे दूँ ताकि हमारा थोड़ा ब्लैक के अंदर ब्लैक मिक्स हो रहा है, तो मैं थोड़ी सी आउटलाइन दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये फर्क आ जाए इनके अंदर। वाइट आउटलाइन दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसके मैं विड्थ दे देता हूँ 1.5 और ये हमारे रेडी हो गई है। ये थोड़ा सा हमें मसला कर रहा है, इसको मैं जो है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। या वैसे ही रहने दें, ठीक है। उसकी जगह हम लोग इसको जो है फिल वाइट दे देते हैं और आउटलाइन इसकी बढ़ा देते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से मैंने बनाया। बहुत ही सिंपल सा बनाया, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि डिटेल में आप लोगों को समझाना था। तो आज की रिकॉर्डिंग हमारी यहीं तक थी, हमारी क्लास आज की यहाँ तक थी और जो है उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। और कल का असाइनमेंट जो मैंने आप लोगों को बताया है वो भी आप लोगों ने करना है। मैं रिकॉर्डिंग में भी आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने एक स्क्वायर क्रिएट करना है, ठीक है। फिर उसकी 8 कॉपीज़ लेनी है स्ट्रेट लाइन में। स्क्वायर आपने जो है लेफ़्ट साइड पे क्रिएट करना है और राइट साइड पे उसकी कॉपीज़ जो है ऑनवर्ड मूव करवानी है शॉर्ट की के थ्रू। उसके बाद उसकी एक कॉपी लेके नीचे लेके आने हैं, उसको जो है रिसाइज़ करना है, बड़ा बनाना है, ठीक है। और फिर उसकी एक कॉपी लेके उसको रिसाइज़ करके छोटा करना है, राइट साइड पे कॉपी लेनी है, ठीक है। फिर एक और कॉपी लेके आप नीचे की तरफ लेके आएंगे और उसके जो है आप लोगों ने क्या करना है, एक को रोटेट करवाना है और एक को सर्कल में कन्वर्ट करना है, किसके थ्रू, डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू, ठीक है।
तो असाइनमेंट आप लोगों का मैंने रिकॉर्डिंग में भी बता दिया है। यहाँ तक की क्लास थी और इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। कल भी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो है कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला कल फिर मिलते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।